कुमार 2023 को ग्रामीणों ने किया बरवड्डा थाने में घेराव में ग्रामीणों को आजसू पार्टी का भी साथ मिला। जमीन बचाओ समिति ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में कहा कि मौजा भेड़ाटार खाता नंबर 81 कुल रकबा 4 एकड़ 70 डिसमिल थाना प्रभारी द्वारा गैर कानूनी ढंग से करिया महताइन पति प्रेम बहादुर, गुड्डी देवी पिता प्रेम बहादुर, रेणु देवी पति स्वर्गीय सूरज प्रसाद, अजय कुमार पिता प्रेम बहादुर, जया देवी पति सूरज प्रसाद को उपरोक्त वर्णित जमीन पर कब्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबरन करिया महताई एवं उनकी बेटियों के द्वारा मूल रहतियों के ऊपर झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें छेड़खानी एवं रेप का आरोप लगाया है। जांच के दौरान मुकदमा खारिज कर दिया गया। इन्होंने जमीन हड़पने के लिए जाली कागजात भी बना रखा है। जगदीश महतो जिनका उम्र 75 वर्ष है, उनके ऊपर 3 महिला के साथ रेप करने का झूठा आरोप भी लगाया गया। आजसू पार्टी सेंट्रल कमेटी के सदस्य रफीक आलम ने कहा कि करिया महताइन का ओरिजिनल नाम सुशीला देवी है। करिया महताइन कैसे बन गई? अंचल निरीक्षक कुमार सत्यम भारद्वाज ने बताया कि मैंने अध्ययन किया है कि वर्षों पहले उक्त महिला के नाम दाखिल खारिज किया गया है। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, ये यहाँ पे जो थाना घेरा हुआ है वो उसका कारण जो लोग आज यहाँ पे भीड़ जमा किए हैं, तो किस कारण से किए हैं सर? और आप इसमें क्या, आपका मुख्य भूमिका क्या है सर? ये मुझे जानकारी मिली, अंचलाधिकारी द्वारा जानकारी मिली कि बरवड्डा थाना का घेराव किया गया है, आप वहाँ चले जाएं। तो मैं परीक्षा ड्यूटी में था, फिर भी मैं यहाँ चला आया। आने के बाद जानकारी मिली कि रविवार को एक घटना घटी थी, किसी ज़मीन पर काम कराया जा रहा था, वहाँ मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उस पर कुछ केस उसको लेकर के, मामले को लेकर के, और यहाँ एक घेराव का कार्यक्रम लोगों ने रखा था और ज़मीन का मामला था। मैं यहाँ आया और जब मैंने उसका अध्ययन किया है, पूरे ज़मीन के बारे में देखा मैंने, तो पाया कि यह वर्षों पहले से जो महिला लोग वहाँ काम करा रही थी, उन लोगों के नाम से उत्तराधिकारी दाखिल खारिज किया गया है। उसके बाद उसी के आधार पर वर्तमान में अंचल अधिकारी के द्वारा उसका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र या भू धारण प्रमाण पत्र इशू किया गया है। तो चूँकि परंपरागत है, जमाबंदी चल रही थी, पेज चल रहा था, सब कुछ था, तो उस आधार पर किया गया है। और उसी के विरुद्ध में इनका कहना है कि वो हमारे खाते से बिलोंग नहीं करते। पेपर किसके पक्ष में है सर? अभी जो मारपीट किया उसके पक्ष में है या जो मार खाया उसके पक्ष में? अभी किसी के पक्ष और विपक्ष में इसलिए नहीं कहा जा सकता। यदि आप वर्तमान में बात करेंगे तो अंचल अधिकारी द्वारा भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जिसके पक्ष में निर्गत होता है, यह माना जाता है कि जमीन वही धारित करता है। तो हुआ है क्या सर? है ना? हाँ, इसलिए हुआ है। अभी तो जैसे बात किया तो बोले कि उनके ऊपर शायद 3 गो रेप का केस लगा हुआ है। ये थाना की बात है। सीएनटी जमीन है सर, वो लोग तो नेपाली है सर, कैसे हुआ? ये जो भी मामला है, यदि किसी भी तरह के जमीन का मामला विवाद में जाता है तो इसके लिए उनको सक्षम न्यायालय के शरण में जाना चाहिए था। अपने टाइटल को लेकर के, सत्वाधिकार को लेकर के उनको सक्षम न्यायालय के शरण में जाना। अच्छा, अधिकारी गलती करेंगे यार। अंचल अधिकारी पंजी 2 के आधार पर, अंचल अधिकारी पंजी 2 के आधार पर भू धारण प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। कोई भी अंचल अधिकारी पंजी 2 के छत पैसा देकर ये किया गया आरोप। ऐसा एक आरोप गलत होता है, ऐसी कहीं कोई बात होती नहीं है। लेकिन जिसके पक्ष में काम होता है वह तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जिसके विपक्ष में काम होता है वो बहुत कुछ बोल सकता है। लेकिन इसके लिए मंच है, इसके लिए सक्षम न्यायालय है। आप उनके शरण में जानी चाहिए थी और आपको सक्षम न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए थी कि मेरे सत्वाधिकार के साथ खिलवाड़ हुआ है, मेरे सत्वाधिकार की रक्षा की जाए। मामला न्यायालय में चलता है, उस पर फैसला। इससे पहले सर अंचल का भी घेराव हुआ था इस मामले में, जो ये कांड हुआ उससे पहले, उस पर आप लोग संज्ञान नहीं लिए। अगर संज्ञान लिए होते। धरना जगदीश महतो एक है भेलाटार का, जिसका आज से मैंने 2022 में दिसंबर महीना में ऐसा हुआ कि वो उनका उम्र 75 साल है, 3 महिला पर बलात्कार का केस कर दिया है। इसी का विरुद्ध में हम लोग की जांच करके दोषी पर कार्रवाई हो, निर्दोष पर न्याय मिलना चाहिए निर्दोष को। इसी संबंध में हम लोग आज थाना पर आए हुए थे। साथ साथ आपका भेलाटार में करिया महताइन नाम से एक औरत का बंसावाली भी सीओ का माध्यम से बनाया हुआ सुन रहे हैं, और कुछ जमीन का ऑनलाइन भी किए हुए हैं। जो करिया महताइन का ओरिजिनल नाम है सुशीला देवी, और वो महताइन कैसे बन गई, और उनको किसी भी मैंने जो है ना परिवार में बंसावली बना करके दिखा रहे हैं। अब एक लगभग 1 करोड़ में जमीन उनके नाम से
अप टू डेट किया जा रहा है, जिसमें रसीद भी काटा जा रहा है। जो उनका हक नहीं बनता है, वो उस जमीन से रिलेटेड वो अधिकारी नहीं है। ये सीओ का लापरवाही, ये सीओ का भ्रष्टाचारी, ये सीओ का संलिप्तता से ऐसा हुआ। और फिर प्रशासन का लोग तक भी लोग को पहुंचना पड़ा कि उसमें उस जमीन में उनके ऑनलाइन करने से करिया महता इनका यहाँ निश्चित सुविधि व्यवस्था खराब करने में सीओ कहाँ थे। अब पूरी तरह से इसका सीओ दोषी है। ना तो ये थाना घेराव क्यों? थाना बोल तो रहे हैं कि जगदीश महतो पर 3 औरत को बलात्कारी का केस कर दिया गया है। जगदीश महतो का उम्र 75 साल और वो अपने खड़ा नहीं हो सकता है, वो 3 महिला को रेप कैसे कर सकता है? आप यहाँ थाना से मिले तो आपको क्या आश्वासन मिला? कि आप न्याय मिलेगा। कि अभी इंस्पेक्टर ना मौजूद तो था। इससे पहले थाना आए थे? इससे पहले इस मामला में हाँ। हम नहीं आए थे। और आज अभी इंस्पेक्टर उमेश बाबू, विक्रम थानेदार और सीआई भी मौजूद थे, जिसने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। मतलब इस मामला में पहले एक बार भी आप आगे सर से मिले नहीं? यहाँ हम आके नहीं मिले। डायरेक्ट आके थाना घेराव कर लिया? नहीं, डायरेक्ट मैं नहीं, यहाँ जो जमीन बचाओ समिति है जी। सारे लोग ने किया। मैं पार्टी का एक सेंट्रल कमेटी मेंबर होने के नाते हमको ऊपर से ये किया गया था कि प्रोग्राम को जाके देखना है। मैं इस हैसियत से निश्चित रूप से आया हूँ और मैं पार्टी के लिए जो है ना, जब जब ऐसा कोई मामला होगा आता रहूंगा, उनको संरक्षण देता रहूंगा। उसमें जो पब्लिक के लिए हमें कुछ भी करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई अफसर पब्लिक को दबाना चाहता है तो वहाँ हमें कोई भी चीज अभी इस मामले में अभी आगे की प्रक्रिया क्या करें? आगे के प्रक्रिया के लिए फिर हम लोग चिंता करेंगे कि आगे क्या करेंगे। इस पर अभी हम लोग एक बैठक करेंगे आपस में। कोई आदमी अभी थानेदार उनको पकड़े हैं किसी को भी कि नहीं? नहीं, थानेदार अभी तक पकड़े नहीं है। ये भी बोला कि कोई भी प्रशासन अब नहीं है, लेकिन आखिर 75 साल का बूढ़ा पर केस होना नागवार गुजरा, जिस वजह से जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने एक थाना पर घेराव करने का अपना। फिर से अपना नाम बता दीजिए सर। सफीक आलम, सफीक आलम, पार्टी सेंट्रल कमेटी मेंबर। कहाँ रहते हैं सर? गोविंदपुर। गोविंदपुर। ठीक।